आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेवन्थ का दूसरा चैप्टर। एनसीईआरटी का क्लास सेवन्थ का जो है पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर का जो नाम है पादपों में क्या है, पोषण। याद रखना, पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद जो है ऑफिसर एकेडमी के द्वारा जो लॉन्च किया गया जो बुक है उसका जो है उस बुक का क्वेश्चन करेंगे। अगर जो लोग पढ़ चुके हैं तो वीडियो को आगे बढ़ाकर केवल अगर क्वेश्चन आंसर करना चाहते तो वीडियो को आगे बढ़ाकर देख सकते हैं। तो पहले जो नहीं पढ़े हैं तो चलिए स्टार्टिंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि थ्योरी ये समझ कर पढ़िएगा तो क्या है, क्वेश्चन भी बनाने में अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं पादपों में पोषण क्या है। पादपों में पोषण कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। यानी हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं क्या है, भोजन क्या है, सभी जीवों के लिए क्या है, आवश्यक है। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। क्या है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जो क्लास 6 का जो है नहीं पढ़े हैं तो हमारे हमारे चैनल पे जाकर पढ़ लीजिएगा। चलिए, भोजन के ये घटक है। भोजन के क्या है, घटक है। प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, खनिज हो गया, ये सब क्या है, भोजन के घटक होते हैं। हमारे शरीर के लिए आवश्यक तथा ये क्या है, हमारे शरीर के लिए ये क्या है, आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। यानी पादप यानी पेड़ पौधे जो हैं अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। यानी मानव हो गया और अन्य प्राणी यानी पादप को छोड़कर कोई भी अन्य प्राणी जो है अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बनाता है, खुद से जो भोजन नहीं बनाते। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि पादपों को छोड़ाकर अन्य प्राणी जो हैं पादपों से या भोजन ग्रहण करते हैं या पादपों पर कोई भोजन ग्रहण करते हैं, उसको वो ग्रहण करते हैं। मान लिया जाए क्या है, बकरी क्या है, पेड़ पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं और बकरी का भोजन बना लेते हैं। कौन, शेर हो गया, मांसाहारी जानवर हो गए, सब क्या करते हैं, उसका भोजन बनाती। अतः मानव तथा अन्य प्राणी परोक्ष रूप से क्या है, पादपों पर निर्भर करते। क्या करते हैं, पादपों पर निर्भर, परोक्ष रूप से या क्या है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। पादपों में पोषण विधि, यानी पादपों में हम देखेंगे किस प्रकार की पोषण की विधि होती है। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से क्या करते हैं, अपना भोजन बना सकते हैं। केवल पादप ही हैं जो जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और क्या कहते हैं, खनिज, इसके सहायता से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। क्या कहते हैं, उनके परिवेश में आसपास में क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। आगे देखते हैं, पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग के विधि को पोषण कहते हैं। पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि सजीवों के द्वारा ग्रहण किया गया जो भोजन है या उसका उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाता है। पोषण की वैसा विधि
जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करती हैं उसे क्या कहा जाता है? स्वयं पोषण कहा जाता है, स्वपोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वपोषण कहलाती हैं। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं, यानी अपना जो है स्व संश्लेषण खुद करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव, यानी जंतु हो गया या अधिकतर जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। क्या कहते हैं? पादपों द्वारा जो भोजन जो संश्लेषित है उसी का जो है वो ग्रहण करते हैं। उन्हें विषमपोषी कहते हैं। जो स्वयं भोजन को संश्लेषित करता है स्वपोषी कहते हैं। जो दूसरों के जैसे पादप पर निर्भर करते हैं, क्या पादपों पर निर्भर करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। आगे देखते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित हैं, यानी पादपों की जो खाद्य फैक्ट्रियां हैं वो कहाँ स्थित है? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होते हैं अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश के कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। चलिए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम है, यानी प्रकाश संश्लेषण जो है पादपों में ये एक प्रकार के क्या है? खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम देखने को मिलता है। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पत्तियां क्या हैं? पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। यहाँ से पूछा जाएगा मृदा में जो उपस्थित है जल हो गया, खनिज हो गया, ये किससे जो है पादप जो है पेड़ पौधे जो है अवशोषित करते हैं? जड़ से अवशोषित करते हैं। किससे करते हैं? जड़ से अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती हैं, यानी पत्तियों में जो है छोटा छिद्र होता है जिसे रंध्र कहते हैं, उससे क्या होता है हमारे आसपास में हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उससे क्या उसी से ज़्यादा उसी छिद्र से सूक्ष्म जो छिद्र होता है रंध्र जिसे कहते हैं उसी से क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है पत्तियों में प्रवेश करते हैं। आगे देखते कोशिका के बारे में दिया गया है इसे बॉक्स में, तो हम इसे पढ़ लेते हैं कोशिका के बारे में। जैसे देखते हैं क्या है कोशिकाएं। आपने देखा कि इमारतें ईंटों से बनती हैं, यानी इमारत बिल्डिंग क्या होता है छोटे छोटे ईंटों से बनकर एक बड़ा बिल्डिंग का निर्माण होता है, तो यही बोल रहा है। इसी प्रकार सजीवों का शरीर, सजीव यानी जीवित प्राणियों सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, यानी छोटे छोटे क्या है इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती हैं। हमारे शरीर जो है वो क्या है छोटी छोटी इकाइयों से बनी है, वो उसे छोटी इकाई वो छोटे छोटे जो इकाई होते हैं उसी को क्या कहा जाता है कोशिकाएं कहती हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं, यानी कुछ जीव जो होते हैं वो एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा क्या होता है घिरी होती है। मान लीजिए कोशिका है उसके क्या है बाहर एक संरचना पतली सी लगा हुआ है, इसे क्या कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्रक में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक भी होते हैं, इसे क्या कहते हैं क्या है उसे केंद्रक कहते हैं। जैसे क्या है ये क्या ये तो बीच में दिया गया क्या केंद्रक है, क्या है केंद्रक है। केंद्रक के बाहर चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे क्या कहते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं।
केंद्रिका द्रव हो, यहाँ के क्या है केंद्र, याद रखना क्या बोला, केंद्रक के चारों ओर से जेली के समान पता चला कोशिका द्रव से। आगे देखते हैं, यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्र को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचाए जाते हैं। जल हो गया, खनिज हो गया, वाहिकाओं द्वारा क्या होता है, पत्तियों तक पहुंचाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थ के परिवहन के विषय में आप अध्ययन साथ में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं आगे। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। पत्तियों में क्या था, वर्णक मतलब रंग, यानी हरा वर्णक का होता है, यानी हरा वर्णक हो गया, यानी सॉरी कहता है हरा क्या होता है, वर्णक बोला गया। पत्तियों में एक क्या होता है, हरा वर्णक होता है। क्या होता है, पत्तियों में जो होता है वो हरा वर्णक होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश अर्थात सौर प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। यानी क्या कहता है, क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में क्या कहता है, पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। यानी जो है सूर्य से जो प्रकाश से जो है वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उसका उपयोग जो है खाद्य संश्लेषण में उपयोग करते हैं पत्तियां। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। खाद्य संश्लेषण कैसे बनता है, प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर संग्रहित की जाती हैं तथा पादपों में खाद्य के रूप में संचित हो जाती हैं। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। याद रखना, सभी जीवों के लिए जो है सूर्य जो है ऊर्जा का क्या है, एक चरम स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया गया, जैसे देखने को दर्शाया गया है। क्या है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस जल, जब किसके साथ अभिक्रिया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और क्या क्लोरोफिल है, जब क्या अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं प्लस ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट के प्लस ऑक्सीजन। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, निर्मुक्त मतलब निर्माण होता है। और कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित होता है। पूछेगा कार्बोहाइड्रेट जो है पत्तियों में किस रूप में संचित होता है, मंड स्टार्च के रूप में संचित होते हैं। देख सकते क्या है, क्लोरोफिल देखने को मिला। यह क्या है, क्लोरोफिल, ये क्या है, क्लोरोफिल दर्शाया गया। उसके बाद द्वार कोशिकाएं, ये छोटे छोटे छिद्र है, क्या है, द्वार कोशिकाएं हैं। आगे देखते हैं ये क्या है, पत्ती, क्या है, ये पत्ती हो गया। और इसका जो है रंध्र का द्वार कोशिका हो गया। पत्ती की क्या है, द्वार कोशिका इस टाइप के यहाँ बताया गया है। और रंध्र द्वार क्या है, रंध्र द्वार। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम को संपन्न होना दर्शाता है।
अगर पत्ती में क्या है स्टार्च है तो यह क्या बताता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, स्टार्च भी क्या है, एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तना, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। पूछेगा प्रकाश संश्लेषण केवल पत्तियों में होता है? नहीं, पत्तियों में होता है और हरे तने में भी होता है, हरे शाखाओं में भी देखने को मिलता है प्रकाश संश्लेषण। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण, यानी हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक दे लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यानी क्या है, हरे पत्तियों के अलावा अन्य पत्तियां हो गया, जैसे लाल हो गया, भूरा हो गया, क्या उन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो यहाँ पर दिया गया है हाँ। आपने गीली दीवारों पर क्या कहते हैं, आपने जो है गीली दीवारें, क्या है आपने क्या है गीली दीवार, जैसे क्या होता है, आपने गीली दीवार पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अपंकी काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्य कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। शैवाल यानी ये कह रहा है कि आप जो है बरसात के मौसम हो गया या दीवार हो गया, तालाब कि जब क्या होता है, तालाब या नदी के किनारे जो है हरा के रंग का टाइप का जो है देखने को मिलेगा नीचे बैठा हुआ, तो वो क्या है, वो जो है एक शैवाल है। वो क्या है, एक शैवाल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, शैवाल कहा जाता है। इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है। शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, इस जिसके कारण ये हरे रंग दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती है। क्या कहते हैं, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप अर्थात जिसे क्या कहते हैं पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनते हैं। ये भी क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ से देख सकते क्या कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो किससे बनते हैं, कार्बन से बनते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनते हैं। इसका उपयोग खाद्य के अन्य संघटकों के संश्लेषण में होता है। क्या होता है, अन्य संघटकों के संश्लेषण में होता है, अन्य संघटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। प्रोटीन क्या है, एक नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यानी वायुमंडल है, यहाँ पर क्या आता है, क्या नाइट्रोजन जो है प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। तो क्या आता है 78% क्या है नाइट्रोजन गैस देखने को मिलता है। तो याद रखना प्रचुर मात्रा है। लेकिन ये पेड़ पौधे जो हैं डायरेक्ट जो हैं वायुमंडल से नाइट्रोजन जो नहीं लेते हैं, बल्कि जो है दलहनी पौधे में जो है एक जीवाणु पाया जाता है राइजोबियम, उसी से जो है
नाइट्रोजन जो है उसी के द्वारा जो है जो क्या है वो अपना ग्रहण करते हैं। आगे देखते हैं। उपयोग यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा निर्मुक्त करते हैं। यदि विलय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं, संभवतः आपने देखा है किसान अपने खेतों में उर्वरक खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुरता देखने को मिलती है। इस प्रकार के अन्य संगठनों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठनों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। क्या कहते हैं? वसा का संश्लेषण करते हैं। जैसे आगे दें, पादपों में पोषण की अन्य विधियां। पादप में जो है पोषण की अन्य विधि को देखेंगे। कुछ पादप जिसे क्या कहते हैं पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। वे कैसे जीवित रहते हैं? यानी कुछ पादप तो अभी पढ़ चुके हैं कि अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। इस प्रकार भोजन जो है कैसे जीवित रहते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे। तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं, यानी वे जो है पोषक जो हैं किस प्रकार प्राप्त करते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणी की तरह ये पादप भी पोषण के लिए क्या कहते हैं अन्य पादपों द्वारा निर्मित होते। क्या कहते हैं? अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटती रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? यानी आप जो है कहीं सफ़र में होंगे या कहीं जा रहे होंगे, या पे यानी रास्ते के यानी रोड के किनारे जो है पेड़ लगाओ, उसके पेड़ के ऊपर जो है बहुत से पीले रंग का जो है पतले पतले लताओं के टाइप जो है उस पेड़ पर क्या है चढ़ावा देखने को मिलेगा। तो वो क्या है? एक ऐसा जो है वो क्या वैसा पौधा जो है अपना भोजन क्या कहते हैं स्वयं नहीं बनाता है, जो पौधे से ही उस जिस पौधे पर रहता है उसी से अपना भोजन जो है लेते हैं। अमरबेल का पादप है, ये क्या है? अमरबेल का पादप होते हैं। उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। यानी ये पादप जो भोजन पोषक तत्व जो है ये किससे प्राप्त करते हैं? जिस पर ये आरोहित है, जिस पर ये चढ़ा हुआ आता है, जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। जिस पर ये मान लिया जाए कि ये पेड़ हैं, ये क्या है? पेड़ हो गया। इस पर क्या है? अमरबेल का जो है पौधा जो है चढ़ा हुआ है, तो हम इस जिस पर चढ़ा हुआ है उसे हम परपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे? मान लीजिए ये क्या है? आम का पेड़ है, इस पर चढ़ा हुआ है, मान लेते हैं आम का पेड़ है, इस पर अमरबेल का चढ़ा होता है, आम का पेड़ को क्या कहेंगे? परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें परजीवी, दूसरों पर डिपेंड रहते से परजीवी कहते हैं। अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी। क्या हम एवं अन्य जंतुओं या क्या है इसी को कहा देख रहे हैं, यानी रोड के किनारे ये पेड़ लगा हुआ है, इस पर जो अमरबेल का पौधा जो है ऊपर चढ़ा हुआ लताए टाइप, तो ये क्या करते हैं? इसी से जो है सभी जो है सारा पोषक तत्व जो है लेते हैं पौधे से, और क्या करते हैं?
क्या आप ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। या देखने क्या है, पचा जाते हैं। क्या विषमयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। पादप को देखिए, इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाले संरचना वास्तव में उसकी पत्ती रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढकेलते रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह रोम या देखना रोम क्या होता है, ये क्या है, ये एक पौधा है। जब इसमें छोटे छोटे कीट हो गया, छोटे छोटे इसमें जाते हैं कीट ऊट वगैरह जो हैं यहाँ पर बैठते हैं, तो ये क्या कहते हैं, अंदर ले जाते हैं इसे और ये ढक्कन को बंद कर देते हैं और क्या धीरे धीरे उसके जो हैं पचा लेते हैं। तो ऐसा क्या, मांस खाने वाला पौधा, इसे कीट भक्षी पौधे कहते हैं, जिसे पिक्चर प्लांट कहते हैं। जो क्या है, पिक्चर प्लांट कहते हैं। ऐसे पौधे को क्या कहा जाता है, घटपर्णी पौधा। पिक्चर प्लांट में घड़े एवं ढक्कन जैसी संरचना होती है। क्या कहते हैं, घड़े जैसे, क्या घड़े जैसे संरचना देखने को मिलता है। बीज फंस जाती है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई, ये क्या हुआ, वीनस फ्लाई ट्रैप संडियू कीट भक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण। क्या, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, संडियू कीट भक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण के बारे में करीब प्राज है। आगे देखते हैं। और क्या है, जो लोग जो हैं हमारे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं वो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है वन वे सीटेड क्लास 1 है। और ये देखना PDF हम लोग डालते हैं, जैसे क्या है NCERT सार संग्रह, क्या है महेश वर्णवाल का जो है बुक जो है ये NCERT बेस्ड है, उसका PDF हम डाल चुके हैं। जैसे क्या है मैथ NCERT मैथ का जो है, जो रुक्मणी का बुक है उसका PDF हम डाल चुके हैं। और क्या कहते हैं 1 to 5 का जो रुक्मणी का वॉल्यूम 3 का जो है सेट प्रैक्टिस लॉन्च किया गया, तो उसका भी PDF हम डाल चुके हैं। साइंस का भी PDF डाल चुके हैं, क्या है रुक्मणी बुक का। क्या कहता है बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी देखने को मिला है। और क्या कहते हैं NCERT का भी, ये NCERT जो लोग नहीं क्या कहते हैं वेबसाइट पर डाउनलोड नहीं कर सकते, हम क्या कहते हैं हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। मृतजीवी, आपने बाजार में छत्रक मशरूम बिकते देखे होंगे, यानी मशरूम देखे होंगे बिकते। वर्षा के दिनों में वृक्ष की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तने या छाल पर जाते छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन है तो इन्हें किस प्रकार पोषकों की आवश्यकता होती है, उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। ये क्या है, मशरूम है। ये क्या है, बाज़ारों में देखे होंगे किस प्रकार ये इसी पैकेट में रहता है। छत्रक के पैकेट, सड़ी गली वस्तु पर उगा छत्रक, क्या कहते हैं सड़ी गली वस्तु पर उगा पैकेट। ब्रेड या डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो ले, इसे किसी नम्र स्थान पर, अच्छा ये तो थोड़ा जो है, यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं, यानी क्या है इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती हैं। यह मृत एवं विघटनकारी यानी सड़ने वाली वस्तुएं जैव पदार्थ की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलय के रूप में
परिवर्तित कर देते हैं, तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन, याद रखना, तत्पश्चात जो हैं वह इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत व विघटित जैव पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। यानी वैसे जीव जो है मरे हुए या सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहलाती हैं। यानी जैविक पदार्थ से, सड़े गले जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाला जीव मृत जीवी कहलाता है। यानी मृत जीवी के पोषण किसे कहते हैं? यानी सड़े गले मरे हुए चीज़ों का जो पोषण होता है, उससे जो प्राप्त होता है, क्या कहता है? मृत जीवी कहलाता है। क्या कहता है? मृत जीवी कहलाता है। क्या कहलाता है? इसे मृत जीवी पोषण कहलाती है। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव को मृत जीवी कहलाते हैं। आगे देखते हैं, जैसे क्या है? फंजाई हो गया। क्या होता है? फंजाई कवक, अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। यानी कवक हो गया, फंजाई जिसे कहते हैं, जैसे अचार हो गया, कपड़े हो गया, चमड़े एवं अन्य पदार्थों पर क्या कहता है? थोड़ा थोड़ा जो है फफूंदी टाइप का लग जाता है, उसे क्या कहता है? फंजाई कहता है, कवक कहा जाता है। ये उन स्थानों पर उगते हैं जो नम्न एवं उष्ण होते हैं, जो नम्न एवं उष्ण होते हैं। नम्न एवं उष्ण होते हैं, ये उन स्थानों पर उगते हैं जो नम्न एवं उष्ण होते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति है, क्या परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। अपने अभिभावकों से कवक की जानकारी प्राप्त कीजिए। क्या करते हैं? अनुभव से। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। पूछिएगा, कवक का जो बीजाणु है कहाँ उपस्थित होते हैं? वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम्न एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? यानी क्या है? कवक द्वारा जो है कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। सहजीवी संबंध क्या कहते हैं? कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मिलजुल कर रहते हैं और अपना संबंध जो है एक दूसरे को बांटते हैं। जैसे क्या हो गया, क्या है? गाय पर जो है बोगला बैठा ऐसे, या कौवे क्या करता है? क्या है? गाय का जो है जू वगैरह हो गया, उसके जो है जू वगैरह को क्या करते हैं? कौवे खा जाता है। और वो क्या होता है? गाय का जो है उससे जो है जू से मुक्ति मिल जाता है। तो ये क्या हो गया? क्या है? उससे छुटकारा मिल गया और उनका भोजन बन गया। तो ये क्या? सहजीवी संबंध है। इस प्रकार के जीव क्या है? सहजीवी संबंध हैं। कुछ उदाहरण, कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं। यानी कवक वृक्षों की जड़ों में होते हैं। कुछ कवक जो होते हैं क्या होते हैं? वृक्ष के जड़ों में होते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। जैसे देखने को मिलता है, लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद कवक को देता है। क्या कहते हैं? खाद जो है कवक को देता है। खाद क्या करता है? कवक को देता है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा
माली बगीचे के लॉ एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा। जैसे उर्वरक एवं खाद में, जैसे क्या उर्वरक है या खाद, इसमें क्या आता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। क्या आता है, पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब देखने को मिलता है। नाइट्रोजन हो गया, जैसे क्या है, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे कि वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु को राइबोजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु का आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही कारण है दाल की फसल उगाए जाने के बाद फसल के लिए समान उर्वरक की आवश्यकता नहीं रहती है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर देखते हैं आगे। अधिकतर पादप क्या होता है, स्वपोषी होते। बहुत कम ही पादप अन्य पोषक प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी, मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपना भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। कीटभक्षी पौधे क्या हैं, आंशिक रूप से विषमपोषी हैं। पूछेगा कीटभक्षी पौधे जो हैं आंशिक रूप से क्या हैं, विषमपोषी है। इसको भी पढ़ लेते हैं, क्या हैं, सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग वे अपने वृद्धि, शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए क्या करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की आवश्यक सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए क्या होती है, किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थ से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते। अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे क्या है, परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण है तो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः विषमपोषी कहलाती। क्या कहते हैं, दूसरे पर निर्भर होते क्या कहते हैं, विषमपोषी कहलाते। चलिए अब जो है क्या कहता है, ऑफिसर एकेडमी के द्वारा जो लॉन्च किया है
उस बुक का जो है क्वेश्चन आंसर देखते हैं किस प्रकार दिया है, और जो पढ़ रहे हैं तो यह बनाने में चलेगा और क्या है क्वेश्चन भी बनेगा। तो क्या है पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, अगर जिसको क्या क्वेश्चन आंसर करना है तो वीडियो को आगे बढ़ाकर आप देख सकते हैं केवल क्वेश्चन आंसर। तो याद रखना क्या हमारे जो है टेलीग्राम चैनल का नाम है याद रखना वन वे सीटेट, याद रखना सीटेट क्लास, लास्ट में 1 दे देना। क्या आता है यही टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसे ज्वाइन कर लीजिए। याद रखना तो वहाँ पर पीडीएफ हम डाल चुके हैं, बहुत क्या है किताबों, रुक्मणी का बुक हो गया, रुक्मणी का मैथ हो गया, साइंस हो गया, क्या कहते हैं एनसीईआरटी का जो है क्या कहते हैं 6 से लेकर 12th तक का जो है एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल दिया गया वो सब एनसीईआरटी बुक में, उसका जो है क्वेश्चन जो है मैथ का पीडीएफ डाला गया है। तो याद रखना जो लोग नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऑफिसर एकेडमी के द्वारा जो लॉन्च किया गया बुक है पादप में पोषण, अभी हम लोग चैप्टर पढ़े। निम्नलिखित में कथन पर अब क्या करना है विचार करना है। मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर क्या है निर्भर करते हैं। अभी हम लोग कोर्स पढ़ चुके हैं, ये क्या है सही है। पादप तथा अन्य ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। यानी पादप जो हैं जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, खनिज से भोजन बना सकते हैं। पादप तथा क्या बोला अन्य ऐसे जीव, यानी पादप ही जो है केवल जो है जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से क्या करते हैं अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए जो है गलत कथन पूछा गया, तो ऑप्शन 2 जो है इसका जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर इसको देखने को मिला। जैसे सभी जीव को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादप अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं पर क्या कहते हैं भोजन प्राप्त करते, अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर क्या करते हैं निर्भर करते हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में क्या होते हैं उपलब्ध होते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने के एवं उसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं। यानी सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग के विधि को क्या कहते हैं पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं पोषण कहते हैं। ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे स्वपोषी कहा जाता है। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां, पत्तियों के पादप की खाद्य फैक्ट्रियां अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। निम्नलिखित असत्य कथन की क्या है पहचान करें। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती हैं। ये सही है। यानी पत्तियों में जो सूक्ष्म रंध्र हैं उससे क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रवेश करते हैं। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते कहते हैं पत्तियों। चौथा नंबर है क्लोरोफिल के बारे में असत्य कथन की पहचान।
गलत कथन बताना है। यह हरे रंग के अलावा अन्य पत्तियों में भी पाया जाता है। यह सौर ऊर्जा को संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। प्रकाश संश्लेषण का अनिवार्य रूप है क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। क्या है, पांचवा क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्या है पांचवा क्वेश्चन? तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है, असत्य कथन की पहचान करना है। यह हरे रंग के अलावा अन्य पत्तियों में भी पाया जाता है। ये क्या बोला गया, हरे रंग के अलावा अन्य पत्तियों में पाया जाता है। क्या चीज़ पाया जाता है, क्लोरोफिल के बारे में बोलता है। यह सौर ऊर्जा को संग्रहण करने में पत्ती की क्या करता है, सहायता करता है। यह सौर ऊर्जा हो गया, उसके जो है पत्तियों की क्या करता है, सहायता देखने को मिलता है। प्रकाश संश्लेषण का अनिवार्य रूप है क्लोरोफिल। क्या है, अनिवार्य रूप देखने को मिलता है क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती का क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। जल से क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, संश्लेषण करती हैं। तो याद रखना, इसका कथन क्या पूछ रहा है, असत्य कथन की पहचान। याद रखना, इसका कथन एक हो जाएगा। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा संग्रहण करने में पत्तों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। शरीर की सूक्ष्म इकाई को कहा जाता है, क्या कहता है, कोशिका कहते हैं। याद रखना, शरीर की इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाई से बना होता है जो कोशिका कहलाती हैं। कोशिकाओं के सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्रक में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहते हैं। सातवां है, कोशिका एक बाह्य संरचना है, डैश द्वारा घिरी होती है। तो याद रखना, कोशिका झिल्ली द्वारा क्या होती है, घिरी होती है। किसके द्वारा घिरी होते हैं, कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरी होती है। कोशिका का केंद्रक चारों तरफ से एक जेली के समान पदार्थ से घिरा रहता है, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्या है, सूर्य का प्रकाश भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफिल है, जल भी, ऑक्सीजन। याद रखना, इनका जो आंसर हो जाएगा सभी चारों जो हैं आवश्यक हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, आवश्यक है। इस पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम, ये क्या है, एक अद्वितीय प्रक्रम, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित होती है। 10वां नंबर देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर क्या करना, आपको विचार करना है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा केवल ऑक्सीजन बनाती है। पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भाग से भी प्रकाश संश्लेषण होता है।
पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण संपन्न होना दिखाता है। कौन सा कथन सही है? तो याद रखना 2 और 3 जो है इसका कथन सही है। प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना क्या है? असंभव है, देखने को मिलेगा। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे हरे तने, हरे शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण ज़्यादातर होता है तना में। जो मरुस्थलीय पौधे हैं वहाँ पर जो है प्रकाश संश्लेषण जो होता है कहाँ पड़ता है? तना में होता है। पत्तियों के अतिरिक्त याद रखना क्या है? पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तना, हरे शाखाओं भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शुष्क रूप हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का क्या करता है? कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्य करता है। गीली दीवारों पर, तालाबों अथवा ठहरे हुए जलाशय के हरे अपंकी काई जैसे पादप को क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? शैवाल कहते हैं। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अपंकी इकाई जैसे पादप देखे होंगे। यह सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। शैवाल के बारे में कारण के संदर्भ में कौन सा विकल्प दोनों के बीच सही संबंध को दर्शाता है? क्या करता है? सही संबंध को दर्शाता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है। शैवाल जो होता है क्या है? प्रकाश संश्लेषण करने में क्या है? सक्षम है। यह तो ऑप्शन सही है। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे यह हरा रंग दिखता है। क्या होता है? शैवाल जो होता है उसमें क्लोरोफिल जाता है जिससे क्या होता है? हरा रंग दिखता है। ये भी कथन सही है। तो याद रखना इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथन एवं कारण सही और उनकी व्याख्या भी करता है। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अपंकी काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाला संगठन नहीं है। जैसे कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है? नाइट्रोजन नहीं आएगा, हाइड्रोजन से आता है ऑक्सीजन और कार्बन, नाइट्रोजन नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर ए। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या कहते हैं? बनाते हैं, भोजन बना। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ हैं जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? याद रखना पीडीएफ थोड़ा जो है ये तो क्या है थोड़ा अच्छे से नहीं लिया गया है, ठीक है, जिसके वजह से साफ नहीं दिख रहा है। निम्नलिखित कथन में असत्य
सत्य कथन की पहचान। पादप नाइट्रोजन का अवशोषण गैसीय अवस्था के रूप में करता है, गलत, ये नहीं करता है गैसीय अवस्था। प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ, ये सही, अभी आप ऊपर में पढ़े। गैसीय नाइट्रोजन को कवक उपयोगी यौगिक में परिवर्तन कर देता है। प्रत्येक पादप में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो याद रखना, प्रत्येक पादप में क्लोरोफिल नहीं होता, कुछ पादप ऐसे भी है जिसमें क्लोरोफिल नहीं देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा इसका आंसर। आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य संगठनों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ, क्या है प्रोटीन जो है, क्या है नाइट्रोजनी पदार्थ देखने को मिलता है, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी क्या होते हैं। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है, अब देखते हैं। याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु पादप इसका अवशोषण इस रूप में नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मित करते हैं। क्या कहते हैं, निर्मित करते हैं। विलय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा कि किसान अपने खेतों में, याद रखना क्या है, किसान अपने खेतों में क्या कहते हैं, किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजन पदार्थ की प्रचुरता होती है। अमरबेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अमरबेल का जो है पौधा है जिसमें क्या क्लोरोफिल नहीं होता है। ऑप्शन में हम क्या बताया गया था, सभी पादप में क्लोरोफिल होता है, जबकि क्या अमरबेल का भी पौधा क्या है, क्या पादप है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अमरबेल किस प्रकार की पोषण प्रणाली का उपयोग करता है, याद रखना ये विषम पोषण प्रणाली का उपयोग करता है। अब देखते हैं विषम अमरबेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। यह अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित है वह पादप परपोषी कहलाते, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है। अमरबेल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना, अमरबेल से संबंधित आपका कथन को विचार करना है। यह विषमपोषी प्रणाली का उपयोग पोषण में करते हैं। या जिस वृक्ष पर रहते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं, ये भी सही, ये भी सही। अमरबेल परजीवी होती है, ये भी सही। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये भी सही। तो याद है कथन जो है सभी, इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है क्या है, उपयुक्त सभी। अमरबेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये पढ़े, आगे देखते हैं अब। कीट पकड़ने वाले पादप के पड़ा था घट किसका रूपांतरित होता है, ये घ याद रखना पत्ती का होता है, याद रखना पत्तिये का ना होता है रूपांतरण, यानी घड़ा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कौन कन्वर्ट हो जाता है, घड़े के रूप में जो है पत्ती कन्वर्ट हो जाता है। हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। कौन, घटपर्णी पौधा। पादप को देखिए, इसकी घट के समान दिखाई देने वाले संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े के ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। 19 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कीटभक्षी पादप के उदाहरण वीनस फ्लाई, सनड्यू। इसके घड़ा में पाचक रस एवं रोम पाया जाता है। घट तना का उदाहरण गलत, पत्ती का उदाहरण है। कौन सा गलत, गलत जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका क्या है, गलत कथन है।
घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पौधे कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त। यीस्ट एवं छत्रक होते हैं, याद रखना, यीस्ट एवं छत्रक क्या होते हैं? ये जो होते हैं कवक होते हैं। क्या होते हैं? कवक। थोड़ा जो है PDF बढ़िया से नहीं बनाया गया। कवकों को वृद्धि के लिए कौन सा ऋतु अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है? शरद ऋतु में जो है क्या होता है, कवक ज़्यादा जो है देखने को मिलता है। अचार, चमड़े, कपड़े अन्य पदार्थों पर उगते हैं। उन्हें स्थानों में भी उगते हैं, उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम्न उष्ण होते, वहाँ पर भी ये कवक जो उगते हैं जो नम्न हो, उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु क्या है? सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। आपने अभिभावकों के आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है। कवक के बारे में कथन पर विचार कीजिए। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, गलत। क्या है? कवक, हाँ क्लोरोफिल नहीं पाते, ये सही है। इसमें बीजाणु सामान्यतः वायु में होते, ये भी सही है। इसका पोषण प्रणाली मृतजीवी प्रकार की होती है। इसका पोषण प्रणाली जो मृतजीवी भी होता है। यह नम्न या उष्ण परिस्थितियों में भी उगते हैं, ये भी सही है। याद रखना, इनका कथन जो है सभी कथन क्या है? सही है। निम्नलिखित में कौन सा सहजीवी संबंध कौन है? सहजीवी संबंध हम क्या थ्योरी में पढ़ चुके हैं। देखते हैं शैवाल और कवक। शैवाल और कवक जो हैं पादप और जीवाणु, यानी पेड़ क्या कहते हैं, दलहनी पौधे में राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं। वह क्या करते हैं, क्या कहते हैं वायुमंडल से वो क्या है नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं जीवाणु, और क्या कहते हैं उनके जड़ों के पास से वो नाइट्रोजन जो है पेड़ पौधों के देते हैं। और क्या है, तो इस प्रकार जो है राइजोबियम जीवाणु और पेड़ यानी दलहनी पौधे के बीच जो है सहजीवी संबंध देखने को मिलता है। उसी के शैवाल क्या है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जैसे कवक जो है जल हो गया, खनिज हो गया वगैरह जो है शैवाल को प्रदान करते हैं। रहने के लिए क्या रहने का देते हैं कौन? कवक। तो ये क्या एक सहजीवी संबंध है, याद रखना। 1 और इसका 4। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है, दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल, पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। बना से ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। कौन? राइजोबियम। यहाँ पर थोड़ा छोड़ा गया है, यहाँ राइजोबियम होना चाहिए। जीवाणु तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होते। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु का आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं तथा उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालें की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसलिए जो है ये चैप्टर समाप्त होता है। और जो है अगर केवल जो है क्या कहें ऑफिसर एकेडमी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया जो बुक है, जो पढ़ना चाहते हैं और क्या है तो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं। जो थ्योरी नहीं पढ़े, लेकिन हम तो कहेंगे थ्योरी के साथ पढ़िए। याद रखना क्या होता है, थ्योरी से आपको डिटेल से आपको अच्छा मिले। क्या होता है आपको अभी हम लोग का समय पास है तो हम जो अपने हम जो अपने चैनल पर जो है
डेली जो है क्लास लाते रहेंगे। और जो है क्लास 6 समाप्त कर चुके हैं, जैसे ज्योग्राफी का क्लास 6, 7, 8 समाप्त कर चुके हैं। जो नहीं देखे जाकर का याद रखना है। हिस्ट्री का भी क्लास 8 का समाप्त कर चुके हैं, देखे हैं। फिर हम जो है ज्योग्राफी क्लास 9 का भी हम क्लास लाएंगे, ठीक है। चलिए हम यही क्लास को एंड करते हैं।